दुबई की धूप में चमकता हुआ रनवे और कुछ सेकंड बाद वही धूप की आग रोशनी में बदल गई। एक होनहार पायलट खोया देश ने, मैं तो अपना बेटा खोया, तो क्षति देश की भी हुई, मेरी भी है। बट ट्रेजेडी की ऑटोनॉमी कभी नंबर से नहीं खुलती। ट्रेजेडी सबसे पहले इनसाइट्स मांगती है, और इनसाइट्स सिर्फ तभी आती है जब दर्द को हम डिफेंड करने की कोशिश बंद करते हैं। क्योंकि ये सवाल सिर्फ क्रैश हुआ का नहीं है, ये सवाल क्रैश कब से हो रहा है का है। सिस्टम कहेगा कोर्ट इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन इंक्वायरी कभी कभी दिल को शांत नहीं करती, सिर्फ फाइल को शांत करती है। ये हादसा हवा में नहीं हुआ, ये हादसा उस इकोसिस्टम के बीच हुआ जहां स्पीड और अकाउंटेबिलिटी कभी एक डायरेक्शन में चलते ही नहीं। नेगेटिव जी मनूवर में डिसोरिएंटेशन पॉसिबल है, इंजन थ्रस्ट लॉस भी पॉसिबल है, लेकिन सबसे बड़ी डेंजरस चीज क्या है? वो पॉसिबिलिटी जिसे कोई ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहता, सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी। क्योंकि पायलट एक इंसान है, लेकिन सिस्टम कोई मशीन नहीं। सिस्टम एक कल्चर है, और कल्चर क्रैश हो जाए तो हार्डवेयर सिर्फ आखिरी चैप्टर होता है। यहाँ दर्द सिर्फ एक मौत का नहीं है, यहाँ दर्द उस खामोशी का है जो हर क्रैश के बाद दोहराई जाती है। पहले सवाल उठते हैं, फिर थ्योरीज आती हैं, फिर स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर सब कुछ कैलेंडर में आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि हादसा किसी डेजर्ट रेंज में नहीं हुआ, ये हुआ दुनिया के सामने, उस मंच पर जहां हम दिखा रहे थे कि इंडिया अब सिर्फ खरीदार नहीं है, इंडिया क्रिएटर है। आयरनी कभी कभी इतनी गहरी होती है कि सार्काज्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस साइलेंस ही काफी होता है। उस साइलेंस में एक प्रश्न है, क्या हमने उड़ान से पहले सिस्टम की जमीन मजबूत की थी? किसी भी क्रैश की सबसे मुश्किल बात ये नहीं होती कि वो कैसे हुआ, सबसे मुश्किल बात ये होती है कि कितनी आसानी से हम उसे भूल सकते हैं। क्योंकि सिस्टम का सबसे बड़ा टैलेंट एफिशिएंसी नहीं होता, सिस्टम का सबसे बड़ा टैलेंट होता है मेमोरी लॉस। दुनिया ने देखा एक देश अपना इंडिजीनियस जेट दिखा रहा था, और उसी पल दुनिया ने यह भी देखा कि उस सपने को हवा में सस्टेन करने के लिए हमारे अंदर कितने फ्रैक्चर्स बची हुई है। अब सवाल सिर्फ तेजस का नहीं है, सवाल ये है कि हम उतने तैयार हैं जितना हम दुनिया को बताते हैं। हमारी एयरफोर्स को चाहिए थे 42 स्क्वाड्रन्स, किसी भी खतरे के लिए ये न्यूनतम थ्रेशोल्ड है। आज हम 29 पे खड़े हैं, यानी एक ऐसा देश जो दो फ्रंट टेंशन के बीच बैठा है, उसके पास स्काई में 70% कैपेसिटी बची है। ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये एक स्लो मोशन इमरजेंसी है, और सिस्टम का जवाब प्रोडक्शन चल रहा है, डिलीवरी प्रोसेस में है, इंजन्स ऑन द वे है। लेकिन हवा में उड़ने वाली चीज प्रॉमिस से नहीं उड़ती, उड़ती है रेडीनेस से। HAL पे सवाल इसलिए नहीं उठते क्योंकि किसी को ब्लेम चाहिए, सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि डिले रियल है और कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज्यादा रियल। 2021 में 83 जेट्स का ऑर्डर दिया गया, डिलीवरी टाइमलाइन भी तय थी, 2024 तक हर साल 24 जेट्स आने थे। आज तक इंडियन एयरफोर्स के हाथ में सिर्फ आए हैं दो उस देश के लिए जो आज भी खुद को रीजनल पावर कहता है। और फिर लोग पूछते हैं अचानक इतनी अर्जेंसी क्यों? अर्जेंसी अचानक नहीं आती है, अर्जेंसी तब आती है जब सालों से टलते डिसीजन एक दिन ग्रेविटी की तरह कोलैप्स कर जाते हैं। सिस्टम कहेगा डिजाइन टेस्टेड है, हाँ डिजाइन टेस्टेड है, पर मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन, मेंटेनेंस इकोसिस्टम, स्पेयर सप्लाई चेन कौन गारंटी देगा? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, और अनकंफर्टेबल सवालों से इंस्टीट्यूशन को एलर्जी होती है, लेकिन एलर्जी से नेशनल सिक्योरिटी नहीं बचती। ऑयल लीक थ्योरी वायरल हुई, फैक्ट चेक आ गया, गुड, लेकिन लोगों के मन में जो डाउट था वो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि डाउट किसी ट्वीट से नहीं हटता, डाउट हटता है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट आता है ट्रांसपेरेंसी से, ना कि साइलेंस से। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस देश में इंक्वायरी का मतलब कभी कभी सिर्फ इतना होता है, फाइल अभी भी जीवित है, सवाल नहीं। ये पैटर्न नया नहीं है, MiG-22 को टिकट्स तक उड़ा दिया गया, जब लोग उसे फ्लाइंग कॉफिन कहने लगे तब भी सिस्टम बोला प्रोसेस चल रहा है। पायलट्स रिजेक्ट हुए, कुछ बचे कुछ नहीं बचे, नंबर्स बदलते गए, स्टेटमेंट नहीं बदले। आज भी डर ये है कि कहीं हम फिर उसी मेमोरी साइकिल में तो न फंस जाएं, क्योंकि अगर एक देश अपने फाइटर फ्लीट को टाइम पर रिप्लेस नहीं कर सकता तो उसका डिफेंस मॉडर्न नहीं, उसका डिफेंस डिलेड है। और डिलेड डिफेंस का मतलब वीक डिफेंस नहीं होता, डिलेड डिफेंस का मतलब होता है वल्नरेबल डिफेंस। और वल्नरेबिलिटी कभी अनाउंस नहीं होती, वो बस एक्सप्लॉइट हो जाती है। अब पिक्चर थोड़ा और बड़ी है, क्योंकि ये क्रैश सिर्फ रनवे पर नहीं हुआ, ये क्रैश हमारी स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन पर हुआ है। ये सच है, तेजस एक माइलस्टोन है, स्मॉलेस्ट, लाइटेस्ट, सुपरसोनिक फाइटर जेट ऑफ इट्स क्लास। ADA ने डिजाइन किया, HAL ने प्रोडक्शन लिया, प्रोग्राम 1984 में शुरू हुआ,
पहला प्रोटोटाइप 2001 में उड़ाया गया, फॉर्मल इंडक्शन 2016 में हुई और आज 2025 में हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स हैं, 38 जेट्स। इतने सालों बाद ये प्रोग्रेस नहीं है, ये प्रोग्रेस का इल्यूजन है। हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, लेकिन तेजस का हार्ट GE 404 इंजन अभी भी अमेरिका में बनता है। MK1A में अपग्रेड्स आएंगे, लेकिन इंजन वही रहेगा। और कल किसी जियोपॉलिटिकल स्विच ने सप्लाई रोक दी तो हमारी पूरी फ्लीट रनवे पे खड़ी रह जाएगी, उड़ नहीं पाएगी। यही साइलेंट कंट्रोल है, यही डिपेंडेंसी का रियल डेफिनेशन है। चेन्स हमेशा दिखाई नहीं देती, कभी कभी वो बस लैंड कराती हैं। मीनवाइल दूसरी तरफ पिक्चर देखिए, चाइना 5th जन बेच रहा है, पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। 6th जन टेस्ट कर रहा है। हम अभी भी फाइल के सिग्नेचर स्पीड पर डिपेंडेंट है। सिस्टम कहेगा M का आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन टाइमलाइन टेस्ट तक 8 साल, डिप्लॉयमेंट तक और आगे कितना आगे। इतना टाइम एक ऐसे रीजन में जहाँ टेंशन कैलेंडर नहीं देखती। डेंजरस नहीं, रैकलेसनेस है। कावेरी इंजन की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग फेल्योर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वाउंड है। 1989 से 2015 तक 2100 करोड़ खर्च हुए और आखिर में कंक्लूजन आया तेजस में फिट नहीं हो सकता। और फिर हम वापस वहीं पर आ गए जहाँ से निकले थे। फॉरेन डिपेंडेंस ये सिर्फ तकनीकी सेटबैक नहीं है, ये नैरेटिव का ब्रेकडाउन है। क्योंकि सेल्फ रिलायंस का मतलब पोस्टर नहीं होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कंट्रोल। और कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में नहीं है। ये क्रैश सिर्फ तेजस का नहीं था, ये क्रैश हमारी टाइमिंग का था, हमारी अर्जेंसी का था, हमारी प्रायोरिटीज का था। दुनिया की नज़र में ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, लेकिन इस देश के लिए ये एक वार्निंग लेटर है। अगर इस ट्रेजेडी के बाद भी सिस्टम वही स्पीड से चलेगा तो अगला सवाल टेक्निकल नहीं होगा, अगला सवाल एग्जिस्टेंस का होगा। नेशन कोई स्लोगन से सेफ नहीं होता, नेशन सेफ होता है जब उसका स्काई सेफ हो, और स्काई सेफ तब होता है जब प्रॉमिस नहीं प्रिपेयर्डनेस हो। विंग कमांडर नमन सयाल को ट्रिब्यूट स्टेटमेंट नहीं है, रियल ट्रिब्यूट सिर्फ एक है, हमारे फाइटर जेट्स सेफ हों, हमारे पायलट्स प्रोटेक्टेड हों, हमारी कैपेबिलिटी बोरोड नहीं ओन्ड हो, हमारी डेडलाइन सिंबॉलिक नहीं रियल हो। ये काम वॉर मोड पर होना चाहिए, टुमारो नहीं, सून नहीं, नाउ। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में डिले एक काइंड ऑफ डिफीट है, और डिफीट हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं होती, कभी कभी वो रनवे पर अनाउंसमेंट से पहले हो जाती है। अगर आज हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कल हमें जवाब नहीं मिलेगा। और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सच्चाई सिंपल है, हम पीछे हैं और अब हमें पेसअप करना होगा। अंधेरा सिर्फ दिख नहीं रहा है, आज वो महसूस हो रहा है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।